इसके जब बेनिफिट पे चर्चा करोगे ना तो आप थक जाओगे, इतने बेनिफिट हैं आपको हम बताएं। छोटी सी जगह में अभी फरवरी में प्रयोग कर लो और जून जुलाई में कमिंग 4 से 5 महीने के बाद में आपके पास एक 3 गुना प्रॉफिट देने वाला धंधा आपके सामने अभी अभी खड़ा है। और मोदी बुला के अवार्ड और दे देंगे। तुमने यार अच्छा काम किया है, हमारा काम कर दिया, नहीं समझे। इंजीनियर की जो सैलरी होती है ना और ऊपर का पैसा होता है, उसके भी ऊपर का पैसा आप बना सकते हो। नहीं सही बता रहे हैं हम आपको, मतलब जो है ना, पर हम क्या है ना, दिमाग डालते ही नहीं है ना। माने 1 क्विंटल पे 4000, अब 880 गुना 4 कर लो आप, करो जरा 880 गुना 4। मोबाइल है ना? नहीं 3,20,000 में क्या हो रहा है? करो 32 लाख हो गए, 32 लाख 34 लाख हो गए, 34-35 लाख हो गए। करो 1000 × 4 है 40 लाख होते हैं, 1000 × 9 36 लाख होगा, 36 लाख 32 लाख हो गए ना। अब बताओ कि आप उस पेड़ की छाया में जो नाली है वहाँ में कितना पैसा कमा सकते हो, या अगर आप गेहूं लगाते तो कितना कमा लेते हैं। छोटी सी जगह में अभी फरवरी में प्रयोग कर लो और जून जुलाई में कमिंग 4 से 5 महीने के बाद में आपके पास एक 3 गुना प्रॉफिट देने वाला धंधा आपके सामने अभी अभी खड़ा है। 1 एकड़ का आदमी भी माने कि इतने रुपए भी नाली से कमा सकता है। तो आकाश सर के यहाँ ट्रेनिंग के दौरान सबसे बढ़िया टॉपिक मुझे यही लगा जो कि इस वीडियो में दिखाया गया है। इसमें क्या है कि आपको खेती भी सीखने की जरूरत नहीं है, बस आप जो थोड़े पैसे उसको इन्वेस्ट करके आप पैसे कमाओ, 4 गुना पैसे कमा सकते हो। ठीक है, और खेती से रिलेटेड ये व्हाइट मनी है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आप बस 3 से 4 महीने में आप इतना पैसा कमा सकते हो। ठीक है, और वो खाली बंजर भूमि जो पड़ा हुआ है या नाले में रख के आप पैसे कमा सकते हो। ये सबसे बढ़िया टॉपिक है। अगर आप खेती स्टार्ट कर रहे हो, आपको एक बूस्ट अप मनी चाहिए जो आप ऐसे लगा के 2-3 गुना कमा सकते हो, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें और अप्लाई भी जरूर करें। मैं अप्लाई कर रहा हूं, जल्दी इसका एक वीडियो आएगा जो कि मैंने खुद किया अप्लाई, क्योंकि अभी डालते समय वीडियो डालने का कोई फायदा है नहीं। जब मैं इसको सेल करूंगा फिर मैं इसको वीडियो इस चैनल पे दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिकल भी इस चीज को देख सकें। हमने अभी तक रिसर्च किया, कैलकुलेशन किया। अब उसके बाद सबसे बड़ा और बेनिफिट सुन लो। 1 एकड़ का किसान जो है ना दिमाग लगाएगा, तो 1 एकड़ के किसान को हम बोलते हैं भाई तुम अदरक उगाओ, हल्दी उगाओ, गेहूं धान चावल में मत उलझो। अदरक हल्दी उगाओगे तो 2 लाख मिलेंगे, गेहूं धान चावल उगाओगे तो 50,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो अब 2 लाख तब मिलेंगे जब आपकी फसल निकली और बाजार में बेची। अब फसल कब निकलती है? जैसे अभी तो अदरक अभी कितने रुपए बिक रहा है पता है मंडी में? 25 नहीं, ये 30 रुपए होलसेल हो गया। अब 30 रुपए अदरक अभी बिक रहा है। गिर गया रेट। हाँ, और क्योंकि फसल आ गई ना, अब ये रेट चलेगा आपका जनवरी फरवरी तक इतना ही, और बल्कि डाउन होगा। फिर उसके बाद अप्रैल के बाद मई जून में जैसे ही अदरक लगने का टाइम आता है और फिर वो 60-70 वापस पहुंच जाता है 80 तक। अभी आपको 1 से 1.5 महीने बाद 20 रुपए किलो अदरक मंडी में मिल जाएगा। हमने किसान से कहा कि आपके पास ये जो नाली है ना, जो जिस पे छाया पड़ रही है, उस नाली में आप जो है ना अगर अदरक उगा रहे हो तो वो 20 रुपए किलो बेच के बाजार में 2 लाख रुपए अभी मत बनाओ। आप उसको उस नाली में रख दो, अदरक को छोड़ दो और मिट्टी से ऊपर से पत्ते डाल के और मिट्टी से उसको ढक दो आधा फीट। और आप उसको जून में जुलाई में जब पहली बारिश आती है और जब डिमांड हाई हो जाती है अदरक की और वो 80-90 रुपए किलो पहुंच जाता है, तब वो मिट्टी हटाओ और अदरक निकाल के और बाजार में दे आओ। तो अगर आप खुद उगा रहे हो तो 20 रुपए का अदरक 80 रुपए में बदल जाएगा 4 महीने के अंदर। और अगर आप खुद नहीं उगा रहे हो तो बैंक में जो पैसा रखा हुआ है या FD बना के रखिए, उसको तुड़वाओ और 20 रुपया किलो मंडी से अदरक ले आओ और नाली में रखो और 80 रुपए किलो जाके बेच दो। सर फिर मंडी से लाने से तो फिर वही हो गया ना, रासायनिक वाला। नहीं तो रासायनिक हुआ तो रासायनिक इधर हुआ, रासायनिक उधर हो गया। हम जैविक का उसमें कोई टचमेंट ही ना करें। बिजनेस कंसेप्ट मतलब वो जो है ना वो खेती करने का मॉडल नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम जो ये नाली का उपयोग है वो कैसे कर सकते हैं। तो फसल को स्टोरेज करने में नाली का हम 100% उपयोग करें, ऐसा मैं कह रहा हूँ। कुछ फसलों के लिए तो हाँ, अदरक है, हल्दी, ये नेचुरल कोल्ड स्टोरेज में डालना है। तो कुछ नहीं उसमें कुछ नहीं। कितने दिन तो खेत काम में भी नहीं आएंगे, कितने दिन तो खेत काम में नहीं। नाली तो वैसे भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो नाली का उपयोग आप इस तरीके के कामों में कर सकते हो। उसको छाया तो चाहिए ही ना, तो पेड़ की छाया है ही आपके पास। अब ये बताओ आप 1 एकड़ की नाली में कितना अदरक बनेगा आपको पता है? कैलकुलेशन हम बता रहे हैं। अभी 10 बाई 2 फीट की जो नाली होती है
उसमें 10 कुंटल मटेरियल बनता है 10 बाई 2 फीट की नाली में, 2 फीट चौड़ी, 2 फीट गहरी और 10 फीट चौड़ी। तो 1 एकड़ में कितने फीट होते हैं? 880 फीट होते हैं, राउंड करो तो पूरा घेरा 880 फीट का। तो 880 फीट में अगर आप 10 फीट में 10 कुंटल रख रहे हो तो 880 में कितने रखोगे? 880 कुंटल रखोगे, 880 कुंटल माल रखोगे। 1 कुंटल माल 2000 का है, 1 कुंटल माल कितने का है? 2000 का। और 2000 का आपने रखा और बिका मान के चलो आपका 8000 में, तो कितना बचा बीच में? 6000। मान के चलो 2000 रुपए और छोड़ दो आप कि आने का, जाने का, लेबर का, भरने का, उठाने का, रखने का, जो भी इगड़म तिगड़म सब छोड़, तो भी आपके 40 रुपए 1 किलो पे बचे, माने 100 किलो पे 4000 रुपए बचे। ठीक है, माने 1 कुंटल पे 4000। अब 880 गुणा 4 कर लो आप, करो जरा 880 गुणा 4। मोबाइल है ना? नहीं 3,20,000 में क्या हो रहा? करो 32 लाख हो गए, 32 लाख 34 लाख हो गए, 34-35 लाख हो गए। करो 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 1000 इंटू 4 है 40 लाख होते हैं, 1000 इंटू 36 लाख होगा, 36 लाख के आसपास। 32 लाख हो गए ना? अब बताओ कि आप उस पेड़ की छाया में जो नाली है वहाँ में कितना पैसा कमा सकते हो, या अगर आप गेहूं लगाते तो कितना कमा लेते हैं? खेती छोड़ो, लेकिन कुछ ही चीजों का है। नहीं तो कुछ का है, तो हम तो कह रहे हैं एक का ही है, तो हम तो एक पकड़ेंगे ना, क्या दिक्कत है? सावधानी बस इतनी रखनी है कि पानी नहीं भरना चाहिए उसमें, वो भी लबालब वाला। तो आप जिस समय पे फसल आती है, जैसे कि ये टाइम पे फसल आई, तो ये टाइम पे तो बारिश होती ही नहीं है, नहीं समझे? ये टाइम पे बारिश होती नहीं है, और अगर हुई तो ऐसी नहीं होती है कि वो वहां पे कीचड़ भरा भर लबालब हो जाए। थोड़ी बहुत होगी, इतनी आधा 1-1.25 फीट मिट्टी गीली होगी तो हो जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिट्टी का भी पोरो सही। तो पानी बस नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, धूप नहीं लगना चाहिए, तो छाया तो है ही। और मंडी के संपर्क में डेली रहो। बस मंडी के संपर्क, जिस दिन भाव नहीं, हम तो आपको गणित बता रहे हैं, फरवरी में आप ले आओ 20 से 30 का आपको रेट मिल जाएगा, और आप जून और जुलाई में बेचो। जब पहला पानी गिर गया, समझ लो कि अदरक के रेट 60 से 80 रुपए पहुंच गए, गारंटेड। यही अदरक का हाल है, यही हल्दी का हाल है, यही अरबी का हाल है। ये 3 में से कोई भी एक फसल आप पकड़ लो जो आपके क्षेत्र में होती हो, तो आप 1 एकड़ का आदमी भी माने कि इतने रुपए भी नाली से कमा सकता है, और खेत के अंदर जितना कमाना वो कमाते बैठे। कोई लेप टेप करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, बस सीधे आप तो पत्ते लगाओ, उसमें पलास के पत्ते सबसे बेस्ट होते हैं, नहीं तो सागवान के पत्ते नीचे ऐसे बिछा दो, क्योंकि क्या है ना, फिर बाद में मिट्टी में वो मिल जाएंगे ना, तो सॉर्टिंग करने में आपको एक्सपेंस बढ़ेंगे। नीम के चल जाएंगे, नीम के भी चल जाएंगे, पर सबसे बेस्ट होते हैं पलास के पत्ता। केला भी डाल सकते हो। तो केला का, सागवान का या महुए का ये पत्ता, और कुछ ना मिले तो कोई जरूरत नहीं है, आप गोबर का लेप करके भी कर सकते हो, सबसे है ना। तो गोबर का अच्छा पतला वो करो, और झाड़ू से जो है ना बढ़िया, बस खत्म। और भर दो, भर के, और ऊपर से क्या करो, जूट के बोरे ढक दो, और फिर मिट्टी भर दो, ताकि जो है ना जब आप हटाओ तो वो मिट्टी बा में मिक्स ना हो। आपने जूट का बोरा पकड़ा और ऐसे हटा दी तो मिट्टी पूरी हट गई, मटेरियल क्लीन रखा, उठा के वो सीधा भर के बोरे में बेच दिया। तो सिंपल धंधा है ये, और उसमें आप मतलब ये जो बेनिफिट बताए हमने ये तो अलग हैं, और उसके साथ साथ में ये सब मधुमक्खी, चिड़िया, तितली, भौरे, शहद, नहीं समझे, दवाइयाँ, स्प्रे बच गया, छाया मिल गई, खाद बन गया, पानी रिचार्ज हो गया, मिट्टी रुक गई। अब और क्या चाहिए यार? अब कितना फसल निकाल लोगे आप वहाँ पैसे? सर इसमें ये वाले बेड का क्या आप साइज दिमाग है? लगा के करो। आपके पास हम बता रहे हैं ना, आपके पास आधा एकड़ भी जमीन है ना, तो आप एक डॉक्टर इंजीनियर की जो सैलरी होती है ना, और ऊपर का पैसा होता है, उसके भी ऊपर का पैसा आप बना सकते हो। नहीं, सही बता रहे हैं हम आपको, मतलब जो है ना, पर हम क्या है ना, दिमाग डालते ही नहीं है ना। सवाल ये है, हम खाली ऊपर ऊपर सोचते हैं। हम एक किसान को देख लेते हैं, यार वो उसने टमाटर बहुत पैदा किए और जाके उसने सड़क पे फेंक दिए। हमने ये नहीं देखा कि उसने केसीसी कार्ड बनाया पहले, वो लोन से उसने टमाटर पैदा किए और जाके मंडी में फेंके, और बाकी का जितना और पैसा बचा था उससे जो है ना, उसने क्या किया, सॉस की बोतल लेके गिर गया घर में। हम ये नहीं देख पाते, दिमाग नहीं लगाते, बस दिमाग नहीं लगाते, ऊपर ऊपर देखते हैं व्यवस्था को। तो इसलिए जो है, आप गहराई पे नीचे उतरो और प्रैक्टिकल प्रयोग धर्मी लोगों से आप मिलो, और ऐसे अनुभव जो है ना आप जमीन पे उतारो।
फील्ड पे एक्सपेरिमेंट करो। अभी देखो कमिंग सीजन है, अगर आपको ये बात हमारी पूरी तरह से आपको अपने ऊपर प्रमाणित, हमने तो कर चुके प्रमाणित, हम तो दुनिया को बता रहे, आपको अगर अपने से कॉन्फिडेंस लेना हो तो आप छोटी सी जगह में अभी फरवरी में प्रयोग कर लो, और जून जुलाई में कमिंग 4 से 5 महीने के बाद में आपके पास एक 3 गुना प्रॉफिट देने वाला धंधा आपके सामने अभी अभी खड़ा है। सर जैसे सीधा फरवरी में सिंपल। अपन और देखो मनी है पूरी वाइट। हाँ आईटीआर नहीं खेत देना। में गया, खेत से आया, खेत में मैंने खेत में आया और खेत से गया, नहीं समझे? तो इसमें कोई किधर पे वो है ही नहीं है कि हमें कंस्ट्रक्शन करना, जीएसटी भरना, ये करना वो करना। 50 ट्रक ले आओ, कोई नहीं पूछने वाला आपको, सही है कि नहीं? और इधर से 50 ट्रक ले जाओ उल्टा, और मोदी बुला के अवार्ड और दे देंगे तुमने यार अच्छा काम किया है, हमारा काम कर दिया, नहीं समझे? दुनिया ऐसे ही है यार, क्या करोगे? सर हम ये कह रहे थे जैसे फरवरी में जो अदरक लगा रहे हैं तो ये फसल कब तक आ जाएगी? अगस्त में? कैसे? ये अदरक लगा रहे हैं फरवरी में, हाँ। मान के चलो फरवरी में अदरक लगेगा तो जुलाई में कच्चा निकल आएगा, पकाना है तो नवंबर में निकलेगा। और अगर जून जुलाई में लगाओगे तो कच्चा निकलेगा नवंबर में, पक के निकलेगा फरवरी में, ऐसा। सर मधुमक्खी की बॉक्स नहीं आप लगाते? इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हमारे पास बड़ी बड़ी मक्खियों के नेचुरल वाले छत्ते लगते हैं। अब अगर हमने ये मक्खी लगाई ना, हमने लगाया था तो ये बड़ी मक्खियों ने इनको रहने नहीं दिया। सर है ना? हम तो उस पेड़ से नहीं उतार सकते, लेकिन बॉक्स में से तो हम भी वो कर सकते हैं। वो हनी कलेक्शन कैसा? कलेक्शन के लिए अगर वहाँ पे हनी अगर कलेक्शन, हाँ तो वहां से ही हम शहद लेते हैं ना सीधा। जैसे हम खुद तो उस पे चढ़ के तोड़ नहीं सकते। वो नहीं क्यों नहीं तोड़ सकते? तो सर कच्ची अदरक और पकी अदरक के बीच में रेट डिफरेंस कितना होता है सर? रेट असल में क्या है ना, रेट का तो ऐसा है, जब कच्चा आता है तो कच्चा बिकता है, पर कच्चा आए साथ में पका आए ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि जब कच्चे का टाइम रहता है तब कच्चा आता है, और जब पके का टाइम रहता है तो पका आता है। तो पके के टाइम पे पके का रेट रहता है, और कच्चे के टाइम पे कच्चे का रेट रहता है। और मंडी में कच्चा ही आएगा उस समय। हाँ उस समय अभी तक तो कच्चा ही मिलेगा आपको, अभी भी कच्चा मिलेगा। ठीक है सर, अगर उसको गड्ढे में रखते फरवरी हैं, के उसमें बाद पका- आपको पक्का मिलेगा। हाँ, और आपको जब पक्का लेना है तो उसके भी पहचान के गुण हैं। पहला पहचान का गुण है, जैसे ये है हल्दी, अब हमारी ये पक गई है तो इसकी क्या पहचान है? ये हम पकड़ेंगे ना, ये हाथ में आ गया, इसका मतलब कंद पक गया, कंद रेडी है। और अगर मान के चलो कंद खिंच के आ जाता तो कच्चा है, क्योंकि उसकी जो पत्ती है ना अभी वो सूख के भी गिरेगी। उस पे भोजन पानी की कनेक्टिविटी बना के रखी है, ठीक है ना? जब तक वो मैच्योरिटी पे नहीं आएगा तब तक ये पत्ते को वो नहीं छोड़ेगी। तो आप जब अदरक बाजार में लोगे ना, या कोई भी कंद लोगे, तो वो कटा हुआ दिखेगा आपको। कटा हुआ दिखे तो समझ लेना कि यार जो है ना ये कच्चा है। और उसका शेप ऐसा दिखे कि आपको समझ ही ना आए कि मतलब यहाँ पे पत्ता लगा था। जैसे हम आपको ये बता रहे हैं, जैसे ये कंद है, समझ लो ये है हल्दी का कंद। अब यहाँ पे जो है ना ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सिकुड़ गया ना, ऐसे सिंक्रोनाइज हो गया पूरा, तो आप समझ लेना कि ये पका हुआ है। और अगर हमने इसको काटा होता तो ये अलग ही दिखता, ये पत्ता। तो बीज के लिए पका हुआ ही चलेगा? पका हुआ ही चाहिए, और स्टोरेज के लिए भी पका हुआ ही चाहिए। आप कच्चा नहीं इसको यूज करना, नहीं तो कच्चा रखना खराब हो जाएगा, रोड में आ जाओगे, सड़ जाएगा। सावधानी से करो। और जो ये सूरज बबुल के पेड़ का ये जो दिख रही ना, ये कत्थई कलर की पंखुड़ी, उसके फल्ली से निकला ये बीज। तो आप जो है ना इन चीजों का ध्यान में रखो। और प्रयोगात फरवरी तक तो सर जैसे कच्चा आएगा और फरवरी में ही इसको मतलब लगाना है तो नहीं, तो जो मल्टी लेयर खेती में काम करते हैं ना जो लोग, उनके पास पक्का आपको नवंबर दिसंबर में ही मिल जाएगा, समझ रहे ना? क्योंकि आज जैसे हमारा है ये तो पक गया है ना पूरा, ये मैच्योरिटी पे आ गया। लेकिन जो जून जुलाई वाले किसान होते हैं उनके खेत में अभी अदरक खड़ा है, वो पानी देने में लगे हैं अभी। तो अपन इसलिए तो फरवरी में लगाते, तो वो मैच्योरिटी पे अपना नवंबर दिसंबर में आ जाता है।